हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता था। उसी बगीचे में एक ब्लू जे रहता था। उसके पंख नीले और चमकदार थे। वह बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड था। उसे अपने रंग और आवाज पर बहुत नाज था। वह अक्सर दूसरे पक्षियों को नीचा दिखाता और कहता, मेरे जैसे सुंदर पंख और तेज आवाज किसी के पास नहीं है। उसी बगीचे में एक पेड़ पर कोयल भी रहती थी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसका रंग साधारण था। कोयल शांत स्वभाव की थी। वह किसी से बहस नहीं करती और अपने गीतों से सभी का मन खुश कर देती। जब भी सुबह होती, कोयल की मधुर कूक से पूरा बगीचा आनंदित हो जाता। ब्लू जे को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि सभी पक्षी कोयल की तारीफ करें। वह मन ही मन जलता रहता। एक दिन उसने व्यंग्य करते हुए कहा, कोयल, तुम्हारा रंग तो साधारण है, तुम्हारे पंख भी फीके हैं। लोग तुम्हारी आवाज पर ध्यान देते हैं, लेकिन सुंदरता में तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। कोयल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुंदरता आंखों से दिखती है, लेकिन मधुरता दिल से महसूस होती है। ब्लू जे ने उसकी बात को मजाक समझकर उड़ा दिया और उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी पक्षियों को अपनी विशेषता दिखानी थी। ब्लू जे बहुत खुश था। उसे पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा। प्रतियोगिता के दिन वह ऊंचे पेड़ पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज तेज थी, लेकिन उसमें मिठास नहीं थी। कुछ पक्षियों ने कान ढक लिए और वहां से उड़ गए। इसके बाद कोयल की बारी आई। उसने धीरे धीरे मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि हवा तक थम सी गई। सभी पक्षी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। जंगल में शांति और आनंद फैल गया। प्रतियोगिता के अंत में सभी ने एक स्वर में कोयल को विजेता घोषित कर दिया। ब्लू जे को यह हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वह गुस्से में जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया। वहां उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर अपनी झुंझलाहट निकाली, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा चलने लगी और अंधेरा छा गया। ब्लू जे घबरा गया। उसे पास में कोई सुरक्षित जगह नहीं दिखी। उसी समय कोयल वहां पहुंची। उसने ब्लू जे को कांपते हुए देखा। कोयल ने बिना किसी शिकायत के उसे अपने पेड़ के नीचे आश्रय दिया। उसने कहा, घमंड में इंसान या पक्षी अकेला पड़ जाता है, लेकिन विनम्रता सबको जोड़ती है। बारिश रुकने के बाद ब्लू जे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोला, कोयल, मैंने तुम्हें हमेशा कम आंका। मुझे लगा सुंदर पंख ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली सुंदरता व्यवहार और गुणों में होती है। कोयल ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें तो दुनिया और भी सुंदर बन सकती है। उस दिन के बाद ब्लू जे का स्वभाव बदल गया। वह अब किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। वह कोयल की आवाज की कद्र करने लगा और खुद भी मधुर बोलने की कोशिश करता। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। बगीचा फिर से खुशियों से भर गया। अब वहां न घमंड था, न ईर्ष्या, केवल मित्रता और सम्मान था। ब्लू जे और कोयल की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई। कहानी की सी असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, विनम्रता और गुणों में होती है। घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि मधुरता और सम्मान दिल जीत लेते हैं।